हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के 50 प्लस प्रश्न लेकर आया हूँ जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। और प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोट द्वार, सुरकोटदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा। चलिए प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सेल खड़ी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए कितने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यापार। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, शहरी। चलिए प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर, ये गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ईंट से। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये थे कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, कपास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दयाराम साहनी। हमारा प्रश्न नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पंतनगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पंतनगर था लोथल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, लोथल। आप देख सकते हैं कितनी बार ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तील से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी लोथल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1921। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये है, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो ये थी उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उचित समतावादी। प्रश्न नंबर 20, सिंह का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल स्थल को कहा गया? तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 21 है,
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 24, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सिंध। हमारा प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये था लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोथल गुजरात में था। प्रश्न नंबर 27, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा था चेनाब नदी किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी। प्रश्न नंबर 29, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये स्थित था सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो ये चलता है धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता? तो ये हुआ था लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल। प्रश्न नंबर 32 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न नंबर 33 कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 34, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो इसका सही आंसर सौराष्ट्र में। ये सौराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सर जॉन मार्शल। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मातृशक्ति में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये नहीं था आपका कोट दीजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोट दीजी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानागार। चलिए प्रश्न नंबर 39 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ग्रीक पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीक पद्धति। और प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये मिला है लोथल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोथल। प्रश्न नंबर 42, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये पुकारते सिंडन कॉटन, किस नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंडन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंडन। प्रश्न नंबर 43 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है आपका दैमाबाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दैमाबाद में।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इसके ऑप्शन है मुंडीगाग, सुरतोगोई, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 45। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी लोथल एवं सुतकेंडर, कुंतासी और ये ऑप्शन नंबर सारे थे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 46 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और प्रश्न नंबर 47 हो जाएगा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और प्रश्न नंबर 48 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं चन्हूदड़ों से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चन्हूदड़ों। हमारा प्रश्न नंबर 49 हो जाएगा, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा से। प्रश्न नंबर 50 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये घोड़ा के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। चलिए गए प्रश्न नंबर 51 है, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो ये किया था J.H. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा J.H. मैके। प्रश्न नंबर 52 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण एक विशिष्ट केंद्र था? तो इसका निर्माण का केंद्र था लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।